वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे ही इंडिया का थोड़ा सा भी एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ता है तो जितने भी वर्ल्ड मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट जैसे कि रॉयटर्स, ये लोग क्या करते हैं कि इंडिया को ब्लेम करने के लिए इंडिया के एक्सपोर्ट को या फिर इंडिया पे ये हमेशा से इल्ज़ाम लगते आया है कि रसिया को कहीं ना कहीं इंडिया फंड करता है अटैक करवाने के लिए यूक्रेन पर। अब इसी चीज़ को लेकर एक बार फिर से रॉयटर्स ने एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल साझा किया है जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इंडिया का एक फर्म है, इसका नाम आपको आगे बताएंगे, वो एक्सप्लोजिव्स दे रहा है रसिया को यूएसए के वार्निंग के बाद भी। अब चलिए पूरी की पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं इस पर कि आखिरकार ऐसा क्या है और क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो एक्सप्लोजिव बात कर रहा है रॉयटर्स यहाँ पे, उसका नाम है HMX। अब दोस्तों, ये HMX आपको बता दूं कि ये बहुत ही हाई एक्सप्लोजन करवाने के लिए जाना जाता है। यानी कि इस HMX के यूज़ से आप हाई एक्सप्लोजन डिवाइसेस बना सकते हैं, मिसाइल्स बना सकते हैं, और जो टॉर्पेडो के वॉरहेड्स होते हैं उनको भी इसी से डिज़ाइन किया जाता है। और प्लास्टिक के आप एक्सप्लोजिव बना सकते हैं और यहाँ तक कि आप न्यूक्लियर वेपन भी इसके ज़रिए बना सकते हैं। इसीलिए इंडिया पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आखिर क्यों HMX जो है उसको इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है रसिया को। और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड मीडिया है वो इंडिया को हमेशा लिंक करते हैं, कहीं भी अगर वॉर हो रहा हो तो, अगर ईरान का वॉर हो रहा हो या फिर इजराइल और गाजा में कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो तो हमेशा से इंडिया को ही ब्लेम किया जाता है। फिर इसके बाद अगर रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो यूरोप जो है वो हमेशा ब्लेम करता है। और अभी रिसेंटली जो है आपने सुना भी होगा कि रिसेंटली नायरा टेक्नोलॉजीज़ का जो ऑयल परचेज करके रिफाइन करके हम लोग भेजते हैं उसमें भी अब यूरोप सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं एक साथ इंडिया पे अटैक करने की कोशिश की जा रही हैं वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स द्वारा। वहीं दोस्तों, अगर बात करें एग्जैक्ट अमाउंट की तो $1.4 मिलियन के वैल्यू के हिसाब से रसिया को ये चीज़ एक्सपोर्ट की गई है और ये एक्सपोर्ट दिसंबर में की गई थी। अब रॉयटर्स ने क्या किया कि रॉयटर्स जो है वो इंडियन के कस्टम जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको रिव्यू करने लगा। और रिव्यू करने के बाद उसने देखा कि अरे यार, ये तो कुछ एक्सप्लोजिव डिवाइसेस और कंपाउंड्स को एक्सपोर्ट किया गया। बस इसी चीज़ को लेकर अब वो जो है इंडियन ऑफिशियल्स, US ऑफिशियल्स के पास जाने लगा और हर जगह पे चर्चा करने लगा कि भैया इंडिया तो फंड कर रहा है। मतलब अगर किसी चीज़ को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, अब वो भले ही अगर चाइना एक्सपोर्ट करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया कुछ भी एक्सपोर्ट करे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी इंडियन कंपनी कौन सी है जो HMX को एक्सपोर्ट कर रही है। तो आपको बता दें कि आइडियल डेटोनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये 2 कंसाइनमेंट भेजा था इसने दिसंबर में, जो कि रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में वहाँ पे डिस्पैच किया गया था। और 2 फर्म जो है यानी कि 2 कंसाइनमेंट जो है वो अलग अलग कंपनी को भेजी गई थी और ये 2 कंपनीज़ को बेची गई हैं। और इन दोनों कंपनी में से एक कंपनी का नाम है हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएशन सिस्टम और इसको तकरीबन 4 लाख के आसपास के डॉलर का जो वर्थ का जो HMX है वो बेचा गया है। और इस कंपनी को जो बेचा गया है इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो कि एक कंपनी है जिसका नाम है प्रोमसिंटेस। ये जो कंपनी है इसको लगभग $1 मिलियन का जो है वर्थ का HMX बेचा गया है। अब ये जो कंपनी है इस पे हमेशा से इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि ये रशियन मिलिट्री की ही कंपनी है और ये जो कंपनी है ये हमेशा से एक्सप्लोजिव डिवाइस रशियन मिलिट्री के लिए बनाती है। और जो भी यूक्रेन में अटैक्स वगैरह होते हैं वो प्रोमसिंटेस जो कंपनी है उसके द्वारा सारी चीज़ें बनाई गई हैं। वहीं दोस्तों, US ने इस चीज़ को लेकर भी बयान दिया है। दरअसल US का जो काटसा कानून है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बुरी तरीके से US यूज़ करता है। और दोस्तों, ये जो काटसा कानून है इसको जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही गंदे तरीके से यूज़ किया था, लेकिन अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी बहुत कम यूज़ हो रहा है ये। लेकिन फिर भी सैंक्शन लगाने के लिए ये लोग काटसा कानून का यूज़ करते हैं और इसके बाद सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जाते हैं। और रसिया पे जितने भी सैंक्शन लग रहे हैं ना
वो पूरे के पूरे कात्सा कानून के जरिए ही लग रहे हैं। और रसिया पे इतना ज़्यादा सैंक्शन लगने के बाद भी अभी रॉयटर्स की ही खबर है कि 45% जो है डॉलर के मुकाबले इनका जो रूबल करेंसी वो बढ़ चुका है। मतलब ये लोग रसिया को दबाने की, उस पर सैंक्शन लगाने की जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उतनी ये कोशिश नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी पे दोस्तों यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं और उस पर जो है टिप्पणी करने से, कुछ भी कहने से मना कर दिया है जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है। और पूछा गया उनसे कि इंडिया जो है ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है तो इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने मना कर दिया। वहीं अगर इंडियन ऑफिशियल्स की बात करें तो इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि यार ये सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए थोड़ी ना यूज़ होता है, ये तो सिविलियन यूज़ के लिए हमने एक्सपोर्ट किया है और सिविलियन यूज़ में भी ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इस चीज़ के लिए हमने एक्सपोर्ट किया है। अब दोस्तों मांग तो ये उठ रही है कि इस चीज़ को जो है बैन करने के साथ साथ जो कंपनी ने एक्सपोर्ट किया है उस पर भी बैन किया जाए। अब जो यूरोप एक्चुअली क्या है कि यूरोप जो है वो पता नहीं कौन से मत में डूबा हुआ है। उनको लगता है कि अगर हम रसियन ऑयल परचेज़ करें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्री नहीं करनी चाहिए। उनको लगता है कि अरे एशियन कंट्रीज़ कैसे इतना आगे बढ़ सकती हैं, कितना अच्छा कर सकती हैं, परफॉर्म कर सकती हैं, इनको दबा के रखो। अब दोस्तों यही है, यही चल रहा है। तो दोस्तों इस पर अब आपका क्या कहना है? सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।